नमस्कार, मैं रानी गुप्ता और आप देख रहे हैं लाइव BNS। बनारस के साथ ही साथ पूरे भारत में हरितालिका तीज की धूम है। कोरोना और लॉकडाउन के बाद भी महिलाएं इस वक्त मार्केटिंग और शॉपिंग के लिए निकली हैं, क्योंकि तीज अपने आप में ही खास है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रहती हैं और साथ ही साथ भगवान शिव और पार्वती की पूजा करती हैं। मान्यता है कि इसी दिन मां पार्वती ने व्रत किया था, अखंड तप किया था, जिसके बाद उन्हें शिव पति के रूप में मिले थे। तो आइए यहाँ पे जो लेडी हैं उनसे बात करते हैं कि तीज में किन किन सामानों की खरीदारी की जाती है और किस तरीके से पूजा की जाती है। तो आप ये बताइए कि आप इस वक्त क्या क्या खरीद रही हैं? इस वक्त हम चूड़ी, बिंदी, सुहाग की सारी चीज़ें ले रहे हैं। तीज के त्यौहार पे 16 श्रृंगार की सामान की ज़रूरत होती है और ये व्रत हम लोग अपने पति की दीर्घायु के लिए करते हैं और इस दिन नीराजल व्रत रख करते हैं और दूसरे दिन मंगला गौरी माता का पूजन करते हैं और शंकर भगवान पार्वती माता का भी पूजन करते हैं। और बस क्या आपको असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप जितने भी पिछले साल त्यौहार मनाती रही थी बहुत ही सामान्य वातावरण था, लेकिन इस वक्त जो है वो वैश्विक महामारी कोरोना है, तो इसका असर तीज त्यौहार में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, इस वक्त वो बात नहीं है, वो माहौल नहीं है न। आज के समय में इतनी ज़्यादा खरीदारियाँ, औरतें घर में जितनी चीज़ें हैं अधिकतर उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हैं। मार्केट बाहर निकलना कम पसंद कर रही हैं, बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही बाज़ार जा रही हैं। नहीं तो हर साल की बात और इस साल की बात में फ़र्क है, बहुत कमी हुई है। तो यहाँ पे हम जो पैक कर रही हैं इनसे हम बात करते हैं कि आखिर श्रृंगार में और क्या क्या चीज़ें दी जाती है। इनसे आप ये बताइए कि ये जो डोली है उसमें क्या क्या पैक किया जाता है? चूड़ी रहता है, लाली, लिपस्टिक, बिंदी, पाउडर, कंघी, शीशा, काजल, बिछिया, पायल, ब्लाउज पीस, डलिया, मूर्ति। 16 हो गया। आज तक हमने जब से पैदा हुआ तब से ऐसा कभी नहीं देखा। तो सबका यही हाल है कि पूरे 40 सालों से ये दुकान यहाँ पे लगाती आ रही है, लेकिन इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोरोना वक्त भी ऐसा आएगा जब लोगों की ऐसी हालत होगी और कोरोना काल जो है सभी की खुशियों को निगल लेगा, सभी की खुशियों में ग्रहण लगा देगा। भारत में तीज को लेकर के धूम मची हुई है और महिलाएं इस दिन भारी मात्रा में शॉपिंग कर रही हैं, खरीदारी कर रही हैं। तो बनारस के दर्शन समेत के एक शॉप में हम आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कस्टमर्स हैं वो आके ख़रीदारी कर रहे हैं। यहाँ पे साड़ियाँ अपने मनपसंद तरीक़ों से ख़रीदी जा रही है। बहुत तरह की वैरायटी आपको इस दुकान में देखने को मिलेगी। तो इस दुकान में और क्या खास है और किस तरीके से कोरोना और लॉकडाउन में कस्टमर्स की ज़रूरतों का ख्याल रखा जा रहा है, इसी सब जानकारी के लिए हम इस दुकान की ओनर से बात करते हैं। तो मैम, सबसे पहले अपना परिचय लाइव BNS को दीजिए। हेलो, मेरा नाम अंजलि शेवारमानी है। मैं सुविधा साड़ी कैंप दशाश्वमेध वाराणसी की ओनर हूँ और हम नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग सारे सिम्टम्स और सारे प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे हैं, जिसमें आपका सैनिटाइजिंग है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते हुए हम सब सारे कस्टमर्स का ध्यान रख रहे हैं। और बाकी आप देख सकते हैं कि तीज त्यौहार है तो यहाँ का बहुत ही मेन फेस्टिवल है, उसी हिसाब से सारी लेडीज़ शॉपिंग करने आ रही हैं, तो हम उसी अकॉर्डिंगली बैठा भी रहे हैं और उसी अकॉर्डिंग सैनिटाइजिंग और सारे रूल्स का पालन कर रहे हैं। बात करें बिक्री की तो कितना असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले साल बात कुछ और थी और इस समय पूरा देश जो है वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, कोरोना से। तो इसमें क्या कहना चाहेंगी कि बिक्री दर क्या है? अगर हम देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है पिछले और इस साल के बजट का, जो आप सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि ऐसे तो सब पर आई है, आपत्ति सब पर आई है, लेकिन एक व्यापारी होने के हिसाब से अगर हम 100% कमाते थे तो इस साल सिर्फ 25% है, 20 to 25% है। और शुरुआत में जब शॉप्स ओपन हुई थी तो उसमें तो ना के बराबर ही ग्राहक आ रहे थे, हमें वी कैन काउंट ऑन फिंगर्स ऐसा था। तो अभी सिर्फ 25% आप कह सकते हैं। पहले ऐसा हुआ करता था कि हमारे शॉप पे तीज के टाइम पे पैर रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन आप इजीली अभी आ सकते हैं, जा सकते हैं और आप देख सकते हैं क्योंकि सबको इस महामारी का असर है और सब थोड़े से डरे हुए हैं इस बीमारी से भी। सोशल डिस्टेंसिंग और ये सारे प्रिकॉशंस फॉलो करते हुए लोग भी कम निकल रहे हैं और भीड़ भी कमी हो रही है।
हमने शॉप के ओनर से तो बात कर ली और उनका कहना है कि इस समय तीज और कोरोना के बीच में बिक्री दर जो है वो 50% तक घट गया है। तो आइए यहाँ पे जो कस्टमर्स आए हुए हैं उनसे बात करते हैं कि क्या उनको असर कोरोना में देखने को मिल रहा है। तो मैम सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कंचन है। आप यहाँ पे साड़ी देखने आई हैं, तो क्या आपको दिख रहा है कि कोरोना का क्या असर देखने को मिल रहा है शॉपिंग में? हाँ, जैसे पहले मैं मेरे भैया भाभी के साथ आती थी और 10-12 साड़ियाँ लेके जाती थी क्योंकि मेरा परिवार थोड़ा बड़ा है। लेकिन इस बार ना मेरे भैया भाभी आए ताकि हम सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर सकें, तो हम अकेले आए हैं और 1-2 ही साड़ी का बजट है क्योंकि पैसे की भी बहुत मारी है। इस लॉकडाउन ने काफ़ी परेशान कर रखा है। तो आप जब दुकान में आई अंदर तो क्या लगा आपको कि डीएम सर के द्वारा जो भी गाइडलाइंस दी जा रही है उनको क्या प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जा रहा है? हाँ जी, बिल्कुल। मेरा टेम्परेचर चेक हुआ, मुझे सैनिटाइज़ किया गया, उसके बाद ही मेरी एंट्री हुई है यहाँ पे। तो प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। तो ये थी हैप्पी कस्टमर जिन्होंने बताया कि यहाँ पे गाइडलाइंस भी फॉलो किया जा रहा है और अच्छे तरीके से यहाँ पे साड़ियाँ भी दिखाई जा रही है। जिस तरीके से पहले पूरा परिवार आके शॉपिंग करता था, तो अब फ़िलहाल मात्र एक ही लोग आके शॉपिंग कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं। तीज के अवसर पर महिलाएं जहाँ साड़ी की शॉपिंग करती है तो वहीं 16 श्रृंगार का भी पूरा ध्यान रखती है और 16 श्रृंगार के लिए भी शॉपिंग करती है। तो इस वक्त हम हैं चूड़ियों की दुकान पे और यहाँ पे जानते हैं कि कोरोना लॉकडाउन में क्या असर इस बिक्री में देखने को मिल रहा है। तो सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और क्या असर लॉकडाउन और कोरोना में देखने को मिल रहा है बिक्री पे? मेरा नाम गणेश है। लॉकडाउन के हिसाब से फिलहाल तो 2 दिन से थोड़ा भीड़ चला है, मगर हम लोग अपने हिसाब से एकदम सही चल रहे हैं। कस्टमर का ध्यान रख रहे हैं, हैंड वॉश करा रहे हैं, मास्क पे विशेष ध्यान दे रहे हैं कि आप मास्क पहन के सामान खरीदें, नहीं वर्तन ना खरीदें। हम लोग साफ बोल देते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग। एक कस्टमर को बुला रहे हैं, एक कस्टमर को आराम से हम लोग बेच रहे हैं। कोई हमारे लोग को प्रॉब्लम किसी को बात नहीं है। बात पहले की बिक्री की करें और अब इस साल की बिक्री की करें तो क्या फ़र्क देखने को मिल रहा है? बहुत फ़र्क है मैडम। इस साल मतलब पहले का पीछा ये बहुत कम है, 25% हो गया फकत बिक्री हम लोग का। तो ये थे दुकान के ओनर जिन्होंने बताया कि इनकी दुकान विश्वनाथ गली में बहुत ज़्यादा पुरानी है, फिर भी कभी इन्होंने सोचा नहीं था कि ये दौर भी देखने को मिलेगा। कोरोना काल न जाने लोगों को और कैसे कैसे दिन दिखाएगा, न जाने बिजनेस में कितना प्रभाव कोरोना में देखने को मिलेगा।